Good morning, class 8. This is your second video of chapter number 6. Be a citizen, be a wise citizen. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे एक जो बिजनेसमैन था वो जो था कैसे मतलब उसने वर्क हार्ड किया और कैसे वो अमीर बना, कैसे उसने पैसे कमाए और उसके बाद जो था वो जब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो मरने वाला है, उसकी अब वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तो उसने क्या सोचा कि वो अपने पैसों से क्या करेगा। तो फिर उसने सोचा कि उसके जो दो बेटे हैं वो उनका टेस्ट लेगा, दोनों को 1 रुपीज़ देकर उनको बोला कि कुछ ऐसा खरीद के लाओ जिससे ये घर भर जाए। अब आगे पढ़ते हैं कि हम वो क्या करते हैं उनके बेटे। So each young man took up a rupee and left the house. दोनों ही बेटों ने क्या किया, एक एक रुपया जो था वो लिया, एक 1 रुपीज लिए और घर को छोड़ दिया, घर से चले गए। The first one wandered through the market, but nothing could he find which would in any way serve his purpose. जो पहला बेटा था वो गया, सबसे पहले मार्केट में वो गया, उसने मार्केट में ढूंढा, बहुत घूमा और उसको वहाँ पर मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे जो उसके काम का था, ऐसा उसको कुछ भी नहीं मिला मार्केट में। ऑल डे लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल द शॉप्स बट नथिंग कुड बी ही फाउंड। सारे दिन वो इधर उधर घूमता रहा और उसने सारी शॉप्स में देखा, सारे मार्केट्स के जितने भी शॉप्स थे उसने सब जगह ढूंढा, बट उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। He became increasingly certain that something had gone wrong with his father. उसने सोचा कि मेरे पापा के साथ जो है कुछ तो गलत हुआ है, तभी उन्होंने ऐसा कुछ करने के लिए हमें कहा कि 1 रुपीज लेके मार्केट जाओ और ऐसा कुछ लेके आओ जिससे घर पूरा भर जाए। कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो बात है। He was about to give up his search and disappear when he saw a block cart with a load of hay. He was about to give up him search and disappear. उसने थोड़ी देर के लिए अपनी जो सर्चिंग थी उसको रोका जब उसने एक ब्लॉक कार्ट देखा उसने कि वो लॉर्ड ऑफ हे से भरी हुई है। हे मतलब क्या होता है? हे मतलब भूसा, मतलब घास जो होती है उससे भरी हुई है। तो उसने क्या किया, दैट लुक्स होपफुल, उसने उसको होपफुली देखा कि हाँ, उम्मीद से देखा कि ये इससे शायद मेरा घर भर सकता है। ही थॉट आई वंडर हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर अ 1 रुपी। वो सोचने लगा कि वो 1 रुपये में कितना हे जो है वो खरीद सकता है, मतलब जो घास है वो कितनी खरीद सकता है। He went near the cart's driver and inquired about the price of the hay. वो कार्ट्स ड्राइवर के पास गया और उसने पूछा, उनसे इंक्वायरी की कि जो हे है वो कितने प्राइस का है, कितने पैसे का है। There was a good deal of haggling over the price, but in the end he was able to buy the load of hay for a rupee. उससे जब वो गया, उस कार ड्राइवर से उसने बात की तो वहाँ उससे एक अच्छी डील हो गई ओवर द प्राइस को लेकर अच्छी डील हो गई। बट इन द एंड जब वो उसको खरीदने लगा, जब उसने उसको खरीदा तो वो उसको 1 रुपये का दिया। क्या दिया? वो लोड ऑफ हे, मतलब कि घास से भरा जो ब्लॉक कार्ट था वो उसको 1 रुपीज का उन्होंने दिया। दिस वॉज इन द डेज व्हेन अ रुपी वुड बाय अ ग्रेट डील मोर देन इट विल बाय नाउ। वो दिन, उस टाइम जब उसने खरीदा वो टाइम था जब 1 रुपये में बहुत सारी चीजें हम खरीद सकते थे, बट अब जो है 1 रुपये में कुछ भी नहीं आता। सो द यंग मैन led of the cart full of hay to his father's house. Hopefully he peeled into the house, but when it was all in, he found that it was not even enough to cover the floor.
लेट अलोन फिल द होल हाउस। तो उसने क्या किया, जब उसने वो ब्लॉक कार्ट हे से भरा हुआ ब्लॉक कार्ट खरीदा तो वो उसको अपने फादर के घर लेके गया, और वो जब उस हे को, उस घास को उसने अपने घर के अंदर घुसाया तो उसको ये पता लगा कि ये जो है वो उससे तो मेरे घर की फ्लोर तक भी पूरी कवर नहीं हुई, मतलब जमीन जो था वो भी तक नहीं भरा, तो मैं इससे अपना पूरा घर कैसे भरूंगा, ये तो बहुत कम है मेरा पूरा घर भरने के लिए। When the second son went out with his rupee, he did not go straight away to the market. और जब उनका दूसरा बेटा जो था वो अपना 1 रुपया लेकर गया तो सीधा मार्केट नहीं गया। इंस्टेड ही सेट डाउन एंड बिगिन टू थिंक। वो एक जगह बैठा और उसने सोचना शुरू किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सेट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबली बाय। उसने बहुत लंबे टाइम तक सोचा कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो वो खरीद सकता है। एट लेंथ व्हेन इवनिंग फेल एंड आइडिया स्ट्रक हिम। शाम हो गई थी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। टेकिंग हिज रुपी ही वॉक्ड क्विकली डाउन द मार्केट टिल ही बिकेम टू अ शॉप वेयर कैंडल्स वर सोल्ड। उसने अपना उसके जो पैसे थे 1 रुपीज़ जो थे वो उसने लिए और बहुत ही जल्दी मार्केट में गया, बहुत ही जल्दी से चलने लगा अपनी मार्केट में, जब तक वो एक कैंडल्स की शॉप तक नहीं पहुंचा जहाँ पर कैंडल्स बिकती हैं, वहाँ पर नहीं पहुंचा। तब तक वहाँ गया, कैंडल्स की शॉप में गया। ही स्पेंट हिज 1 रुपी ऑन कैंडल्स ऑफ विच ही गॉट अ क्वाइट ऑफ गुड नंबर। उसने क्या किया, उसने अपने 1 रुपये कहाँ खर्चे, कैंडल्स पर। उसने कैंडल्स खरीदे जो कि उसको 1 रुपये में बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में मिल गए थे, बहुत सारी कैंडल्स उसको मिल गई थी। ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस। उसने अपना रास्ता वापस अपने पापा के घर की तरफ किया। वो पापा के घर अपने वापस आया। When he got there, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. जब वो वापस आया उसने देखा कि जो उसका भाई है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो कहाँ देख रहा है, वो जो घास उसने फैला दी थी फ्लोर पर उस घास को देख रहा है। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क। अब ये रात होने लग गई थी। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम। रात होने लग गई थी, अंधेरा होने लग गया, तो उसके दूसरे बेटे ने क्या किया, जल्दी से 2 और 3 कैंडल्स, 2 या 3 कैंडल्स हर रूम में लगा दी। देन ही लिट देम। फिर उसने क्या किया, उनको जला दिया। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट्स। एक ही बार में जो पूरा घर था वो लाइट से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिम एंड सेड। जो उसके फादर थे बहुत खुश थे उससे और उन्होंने कहा, माई सन यू हैव शोन ट्रू विजडम। तुमने सच्ची बुद्धिमानता दिखाई है। जो उसके फादर थे वो सेकंड अपने सन से बहुत खुश हुए और उनको कहा कि तुमने सच्ची बुद्धिमानता दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू। मैं अपनी पूरी मनी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। रियली यू कैन बिकम अ गुड बिजनेसमैन इन लाइफ। सच्ची में तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री। अब हम कहाँ रहते हैं, एक बड़े हाउस में रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अपनी नेटिव कंट्री। ईच वन ऑफ अस हैज बीन गिवन सम मनी। अब उन्होंने क्या किया कि हम सब लोग साथ में रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अपनी नेटिव कंट्री। तो उन्होंने किसी को 1 रुपये दिए, किसी को 2 रुपये दिए, किसी को 3 रुपये, किसी को 4 रुपये। These rupees are not rupees which we can buy things. ये जो पैसे थे वो पैसे नहीं थे जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं, but they are the different parts we have been given. But ये क्या था, ये डिफरेंट तरह के, अलग तरह की पावर थी जो हमने तुमको जो दी गई थी। Each one of us has parts of body, parts of mind, parts of character. सबके पास किसी ना किसी चीज़ की पावर होती है। किसी के पास माइंड की पावर होती है, किसी के पास बॉडी की पावर होती है, किसी के पास कैरेक्टर की पावर होती है। तो जो उन्होंने पैसे दिए थे वो किस लिए दिए थे, उन्होंने पैसे इसलिए दिए थे कि जो जिसके पास जो पावर है वो उसको यूज़ कर
अपना बिजनेस बढ़ाएं। वो पैसे उनको कुछ खरीदने के लिए नहीं दिए थे, बल्कि वो किस लिए दिए थे कि वो अपने जो पावर्स हैं, कौन कौन सी पावर्स, पावर्स ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ बॉडी और पावर्स ऑफ कैरेक्टर, इनका यूज कर अपने बिजनेस को बढ़ाएं। वी हैव स्ट्रेंथ, टाइम, इंटेलिजेंस विच कैन बी यूज। हमारे पास जो है क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा टाइम है और इंटेलिजेंस है जिसको हम यूज कर सकते हैं। As we leave school and go out into the world, we are tested as to how we are going to use these talents which we possess. जैसे ही हम अपना स्कूल छोड़ेंगे और हम बाहर की दुनिया में जाएंगे, हम टेस्ट किए जाएंगे कि हमारा टैलेंट कितना है और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमारे टैलेंट को टेस्ट किया जाएगा। Are we going to use them to buy useless hay, or are we going to use them to spread light throughout our house? हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या वो जो हमारी इंटेलिजेंस और जो हमारा मनी है और जो हमारा पावर है उसको हमें कैसे यूज़ करना चाहिए? क्या हमें उसे एक घास भूसा खरीदने में उसको वेस्ट कर देना चाहिए, या हमें लाइट्स को स्प्रेड करना चाहिए पूरे घर में? That is our country, ये हमारी कंट्री है। If we are going to be good citizens, then we shall use our powers and abilities to try to spread light to all parts of our country. ये देखो, ये हमारी कंट्री है और जो अगर हमें एक अच्छा नागरिक बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी पावर्स का, अपनी एबिलिटीज़ का अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, ताकि हम जैसे कि सेकंड बेटे ने क्या किया था, वो लाइट्स को स्प्रेड किया था अपने पूरे घर में, वैसे ही हमें भी उसी की तरह लाइट्स को पूरे जगह पर स्प्रेड करना चाहिए, ना कि उनके फर्स्ट बेटे की तरह एक हे को खरीदने में अपने पैसे वेस्ट करने चाहिए। हमें अपने दिमाग से और अपने एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए। That is, we shall spend our life in the service of our country. ऐसे ही हम अपनी लाइफ को अपनी कंट्री की सेवा में बिता सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। No country can progress unless it has good citizens. कोई भी कंट्री वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती जब तक उसके पास उनके यहाँ पर अच्छे नागरिक नहीं होंगे। अच्छे नागरिक होंगे, वो अपने दिमाग से, वो अपनी पावर्स का सही यूज़ करेंगे तो वहाँ पर डेवलपमेंट भी होगा। अगर जिसके पास दिमाग ही नहीं है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, तो वो बिजनेस कैसे बढ़ाएगा? वो उनके फर्स्ट बेटे की तरह क्या करेगा, वो भूसे का ढेर खरीद कर ले आएगा अपने घर में रखने के लिए। सो इफ वी लव आवर कंट्री एंड वेंट टू सर्व इट, वी शुड बिकम अ गुड सिटीजन। अगर हम अपनी कंट्री से प्यार करते हैं और हम अपनी कंट्री की सेवा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। A good citizen must be large hearted and broad minded. एक good citizen जो एक अच्छा नागरिक होता है वो कैसा होता है? एक large hearted, बड़े दिल का और broad minded होता है, मतलब कि खुले दिमाग का होता है। He must consider himself as Indian first and anything else afterwards. वो क्या करता है? वो अपने आप को इंडियन फर्स्ट, एक भारतीय पहले समझता है और बाकी चीज़ें बाद में रखते हैं। A good citizens play a important role in our life. जो एक अच्छा नागरिक होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो ऐसा आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।